गरीब लकड़हारा। कहीं दूर देश में एक जंगल के करीब छोटे से गांव में एक घराना आबाद था। उस घर में एक गरीब आदमी अपनी बीवी और 7 बच्चों के साथ रहता था। ये बेचारा सारा दिन जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें करीबी मंडी में जाकर बेच देता। इस तरह जो रकम उसे मिलती उससे अपने बीवी बच्चों के लिए खाने का सामान खरीद कर घर ले आता। दिन इसी तरह गुजर रहे थे कि अचानक गरीब लकड़हारे का काम बहुत कम रह गया। लोगों ने लकड़ियां खरीदना कम कर दी थी। एक रोज़ लकड़हारा अपनी बीवी से कहने लगा, अब तो मेरी आमदनी इतनी कम हो गई है कि हम लोगों का खाना भी पूरा नहीं होता। क्यों ना हम इन बच्चों को जंगल में छोड़ आएं। इसके बाद कम अज़ कम हम दोनों का गुजारा तो आराम से हो जाएगा। इत्तेफाक की बात है कि जब लकड़हारा अपनी बीवी से ये बातें कर रहा था तो उनका सबसे छोटा बेटा उनकी बातें सुन रहा था। लकड़हारे के इस बेटे का कद बहुत ही छोटा था और वो सब प्यार से उसको छोटू के नाम से पुकारते थे। छोटू अपने अम्मी अब्बू की बातें सुनकर बाहर आया और छोटी छोटी कंकरियां उठाकर अपनी जेबों में भर लीं। दूसरे दिन सुबह लकड़हारे की बीवी ने बच्चों को उठाया और कहा, बच्चों आज हम सब जंगल में लकड़ियां काटने जाएंगे। सब बच्चे जल्दी जल्दी उठ कर तैयार हुए और जंगल की तरफ चल दिए। छोटू सबसे पीछे चला आ रहा था। उसने रास्ते में छोटी छोटी कंकरियां जेब से निकाल कर गिरानी शुरू कर दी। जंगल में काफ़ी दूर पहुंचकर लकड़हारे की बीवी ने बच्चों से कहा, तुम यहाँ लकड़ियां जमा करो, हम आगे से लकड़ियां काट कर कुछ देर बाद वापस आ जाएंगे। फिर लकड़हारा और उसकी बीवी वहां से चले गए। उन्हें गए काफ़ी वक्त गुजर गया तो बच्चों को फिक्र होने लगी, लेकिन लकड़हारा और उसकी बीवी शाम तक भी वापस न आए तो बच्चों ने सोचा, अब हम घर वापस कैसे जाएंगे। छोटू बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को वापस लेकर जाऊंगा, तुम सब मेरे पीछे पीछे आओ। ये कहकर छोटू वापस मुड़ा और कंकरियों को देखते हुए घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह कुछ ही देर बाद वो सब अपने घर पहुंच गए। लकड़हारे ने लकड़ियां फरोख्त की और खाने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें और डबल रोटी खरीद कर घर आ गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि 7 बेटे घर में मौजूद थे। उसने डबल रोटी अपने बच्चों में तकसीम कर दी और ख़ुद सोने के लिए लेट गया। दूसरे रोज़ सुबह फिर उसने बच्चों को साथ लिया और जंगल चला गया। छोटू ने रात को अपने हिस्से की डबल रोटी खाने की बजाय छुपा कर रख दी और सुबह जंगल जाते वक्त उसके छोटे छोटे टुकड़े करके रास्ते में गिराता चला गया। जंगल पहुंचकर लकड़हारा और उसकी बीवी अपने बच्चों को छोड़कर आगे चले गए और शाम तक वापस ना लौटे। अब फिर छोटू ने अपने भाइयों को कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मेरे साथ आओ। मैंने सुबह आते वक्त रास्ते में निशानी के तौर पर डबल रोटी के टुकड़े गिरा दिए थे। इस तरह वो डबल रोटी के टुकड़े देखते हुए वापस घर की तरफ रवाना हुए, लेकिन कुछ दूर जाकर उन्हें पता लगा कि डबल रोटी के टुकड़े तो दिन में जानवर और परिंदे खा गए। अब वो रास्ता भूल गए। चलते चलते एक जगह उन्हें एक घर नज़र आया। छोटू ने भाइयों से कहा, हम रात इस घर में गुजारेंगे और कल दिन की रोशनी में अपने घर का रास्ता तलाश करें। गे ये कहकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, कौन है? छोटू ने कहा, हम 7 भाई हैं, घर का रास्ता भूल गए हैं और आज रात गुजारना चाहते हैं। औरत ने कहा, ये एक देव का घर है, वो तुम्हें देखेगा तो खा जाएगा, बेहतर है कि तुम कोई और जगह देखो। छोटू बोला,
देखो रात बहुत हो चुकी है, करीब में कोई और जगह महफूज जगह भी नहीं। अगर हम कुछ देर और इसी तरह जंगल में भटकते रहे तो जंगली जानवर हमें खा जाएंगे। यह सुनकर औरत को उन पर तरस आ गया और उसने कहा, अच्छा तुम ऐसा करो कि इस बड़ी सी अलमारी में छुप कर बैठ जाओ ताकि देव तुम्हें ना देख सके। थोड़ी देर बाद देव भी घर वापस आ गया। उसने आते ही बू सूंघी और कहा, आज घर में आदमजाद की बू आ रही है, जल्दी लाओ आदमजाद, मुझे बहुत भूख लगी है। देव की बीवी बोली, नहीं कोई आदमजाद नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए बकरे की रान रोस्ट कर रखी है, तुम्हें उसकी बू आ रही है। ये कहकर उसने देव को खाना दिया। खाना खाकर देव ने घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी और जल्द ही उसने बच्चों को ढूंढ लिया। देव की बीवी ने कहा, आपने अभी इतना खाना खाया है, अगर आप इन बच्चों को खाएंगे तो बदहज़मी हो जाएगी, इसलिए मेरी मानो तो इन्हें सुबह नाश्ते के लिए छोड़ दो। देव ने सोचा कि उसकी बीवी ठीक ही कह रही है, वाकई उसे अब और कुछ नहीं खाना चाहिए। उसने अपनी बीवी से कहा, ऐसा करो इन बच्चों को मेरी बेटियों के बेडरूम में सुला दो। सातों भाई जब लड़कियों के बेडरूम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां 7 लड़कियां एक बेड पर सो रही थी। उन्होंने अपने सर से टोपियां उतारी और उन लड़कियों के सर पर रख दी और उन लड़कियों के सर से रुमाल उतार कर अपने सर पर रख कर सो गए। आधी रात के बाद देव उठा। अब उसने और सब्र नहीं हो रहा था। वो बच्चों के बेडरूम में पहुंचा और एक बड़े से चाकू से सातों भाइयों को बारी बारी ज़िबा कर दिया। बल्कि ये तो उसकी अपनी बेटियां थीं। ये बच्चे देव उन बच्चों के सर पर टोपियों से धोखा खा गया था। दूसरी तरफ छोटू ने भाइयों को जगाया और कहा, जल्दी करो, यहाँ से भाग चलो वरना देव हमें अभी मार डालेगा। यह सुनकर सब जल्दी से वहाँ से भाग निकले। देव ने उन बच्चों को भागते देखा तो वो उनको पकड़ने के लिए पीछे आया, लेकिन कुछ ही दूर आगे जाकर ये सातों भाई एक चट्टान के पीछे छुप गए। देव ने काफ़ी कोशिश की लेकिन वो उन्हें ना पकड़ सका और मायूस होकर वापस चला गया। देव के वापस जाने के बाद सब भाई चट्टान के नीचे से निकले और घर का रास्ता तलाश करने लगे। आखिर थोड़ी सी तग-ओ-दू के बाद उन्हें अपना घर मिल गया। घर पहुंचकर छोटू ने अपनी जेबों से सोने की डलियां निकालकर अपनी अम्मी और अब्बू को दी। यह देखकर वो सब बहुत हैरान हुए। छोटू ने बताया, दरअसल देव के घर में मुझे ये सोना नज़र आया तो मौका पाकर मैंने अपनी जेबें भर ली। अब हम ज़िंदगी भर ऐश करेंगे और कभी भूखे नहीं रहेंगे। तो बच्चों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद अच्छी वीडियोस आपको इंशाल्लाह आगे मिलती रहेंगी। शुक्रिया।